थैंक यू सर। तो आज रामनगर के पास एक स्कूल का हुआ उद्घाटन, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दबंग सचिव जी हमारे बीच में पहुंचे। वो चित्रा सरवारा जी का प्रोग्राम था, किसी कारणवश बाहर जाने की वजह से विलम्ब हो गया, लेकिन आज मेन किरदार जो है हमारे बड़े भाई भी हैं, सुरेश तरेन जी, नितिन जी और सभी पार्टी के यहाँ पर प्रभारी और ख़ास तौर पे स्कूल के जो हैं चेयरमैन भी हैं, एमडी साहब भी हैं और स्टाफ सभी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज सम्मानित करते हुए तरेन साहब को आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे सुरेश तरेन जी, कांग्रेस पार्टी के दबंग पदाधिकारी हैं। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं, स्कूल के विषय के बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज इतना बढ़िया बच्चों का आज जो स्कूल मैंने अंदर देखा जाके, हाँ जी, और उसकी लोकेशन देख के मन खुश हो गया। तो उसको लेके आज सभी यहाँ के चीफ भी यहाँ पर, मेंबर भी और सभी पदाधिकारी यहाँ, मैडम भी मौजूद हैं हमारे और सभी यहाँ मौजूद हैं। तो आज कुछ इस बारे में दो शब्द। देखिए बड़ा अच्छा लगता है और हम जब अपनी पुरानी ज़िंदगी को हम देखते हैं तो मैं तो उस स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ शायद टाट भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे, तो देख के बैठना पड़ता था कि कहाँ से वो पूरा है। और सब्जी मंडी के गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। हेडमास्टर की मास्टर की कुर्सी हम घर से लेके जाए, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो स्कूलों की जो व्यवस्था हो रही है वो मौके के मुताबिक बड़ी सुंदर हो रही है, लेकिन जो पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, किसी के दिमाग में इस तरह की बात नहीं थी। दुनिया में एक ऐसे इंसान पैदा हुआ जिनके ये दिमाग में एक बात आई, हेनरी कुछ नाम के थे, कुक शायद, उनके दिमाग में आया कि ये जो पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है इसकी तस्वीर को बदलना पड़ेगा। बच्चों को खेल खेल में जो पढ़ाया जा सकता है वो एक लाइन में डंडे से डरा के बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता। और आपको सबको पता है कि जब पढ़ाई की जो उम्र की शुरुआत होती थी हमारे समय में, तो 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तब उसकी शुरुआत करते थे। और ऐसी शुरुआत ही नहीं होती थी, वही स्कूल थे गंदे, वही गंदे टाट होते थे, तो लड़ रहे हैं, कपड़े ख़राब एक दूसरे से। लेकिन अब जो ये सोच उसे रखी कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए। और अभी मैडम बता रही थी कि खेल खेल में पढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चा खेल खेल में तो इतनी चीज़ें सीख जाता है। और मैं समझता हूँ कि बच्चे तो पढ़ते ही हैं, जो उनको इस तरह के प्लेवे स्कूल में जो बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी उन बच्चों से बहुत कुछ सीख जाते हैं जो शायद पूर्व वाले स्कूलों में शायद ना सीख पाते। और जैसे कोई चाहे कि एक आदमी को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको 40 साल के बाद खोला जाए, शायद वो किसी भाषा का ज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि वो पैदा होते ही माँ के साथ होता है, हिंदी वाला हिंदी बोलता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश बोलता है, फारसी वाला फारसी बोलने लग जाता है, तो बिल्कुल प्ले वे में जैसा उसकी जो वहाँ टीचर हैं जैसे ही उसको गेम खिलाती है तो उसका माइंड भी बड़ा शार्प होता है और क्रिएटिव माइंड हो जाता है, तरह तरह के खिलौने और तरह की कहानी। तो ये जो उनकी सोच थी, हेनरी कुक नाम शायद उसका था, तो मैं उनको सलाम करता हूँ ऐसी सोच के आदमी को। और उसका सिलसिला जो चला, तो इन्होंने उसको भी पहले भी एक स्कूल खोला, अब ये फिर खोला है। तो मैं इस बिल्डिंग में काफ़ी पहले भी आया था, हमारे बहन जी बैठे हैं उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अंदर जाके तो ऐसे लग रहा है कि हमें अपना एक बार जो गुजरा हुआ वक्त है वो याद आ रहा है कि हमारे ज़माने में इस तरह का क्यों नहीं था। बच्चे खेल रहे हैं, हमारे यहाँ तो टीचर डंडा लेके ऐसे खड़ा रहता था तो आधा बच्चा तो पढ़ाई वढ़ाई भूल जाता था। तो ये जो लगाव है ना, जिसने सोच की है, और आप जिस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और दुआएं भी हैं कि आप और आपका स्कूल भगवान बुलंदियां हासिल करें, और धन्यवाद है। और ये दूसरी बात है कि चित्रा जी ने आना था, उन्होंने करना था, तो एकदम हुड्डा साहब ने उनको बुला लिया। और इस तरह से क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी पहले फिक्स होते हैं, लेकिन वो होता है ना कि अभी मैंने जैसे कहा कि एक एसआई बेचारा अपने घर की कोई सफेदी करवा रहा था, इतने में एसपी का फ़ोन आ गया, तो सफेदी तो रह गई उसकी, तो चित्रा जी को जाना पड़ गया। तो वो कह लेंगे आप जाओ,
और मैं समझता हूँ कि टीम तो पूरी आ चुकी भाग्यशाली है, समझ लो। नहीं सर टीम तो पूरी आ चुकी है, टीम तो वही है ना जो नहीं, टीम वही है। कार्य प्रणाली चलाने वाली टीम वही है, लेकिन मेन मैं टीम। हाँ, ये कहूँगा कि मैं वो तो मुझसे गया, लेकिन मैं कहूँगा आत्मा जी जो है, प्यार जो है, जो लगाव वो चित्रा जी का ही है, वही समझो आप वो कर रहे हैं, हम तो उनके साथी हैं। तो चलिए चित्रा जी के बोल भाई सुरेंद्र जी ने कह दिया। आज हमारे बीच में मैम भी मौजूद हैं, सर भी मौजूद हैं, तो बातचीत करेंगे 2 मिनट के लिए। नमस्कार मैम जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग बड़ी कहावतें देते हैं, कोई थोड़ा सा उसके बारे में उदाहरण बताएंगे आज बच्चे, और ख़ास तौर पर ये भी बताएं कि बच्चे जो क्लासेस ले रहे हैं कौन कौन से जमात के बच्चे हैं, और इस स्कूल का जो आज उद्घाटन हुआ है उसके लिए लेके आगे के लिए क्या प्रतिक्रिया है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उतनी ही आवश्यकता बेटों को पढ़ाने की भी है, क्योंकि मेरी दृष्टिकोण में पुरुष जो है घर का मुखिया है। अगर वो एजुकेशन में आगे है तो हमारा जो पूरा फैमिली है वो एक तरीके से सही दिशा में चला जाता है। तो बेटियां ही नहीं, हमें बेटों को भी ज़रूर से पढ़ाना है और बहुत अच्छा पढ़ाना है। जो हमारा यहाँ पर मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, और एक बच्चे की मनोभावना को हम देखते हैं, इमोशंस को हम देखते हैं। जब वो घर से निकलता है और एक स्कूल के सेटअप में जाता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है माँ की गोद को छोड़ करके स्कूल सेटअप में चले जाना, और साथ ही जो वो एटमॉस्फेयर मिलता है उससे पहले ही 3-4 साल में वो बहुत कुछ सीख चुका होता है जो उसके काम का नहीं होता है। आजकल जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, बच्चों को पेरेंट्स जॉब में हैं, काम में हैं, बिजी हैं, वो बच्चों को उनके साथ में छोड़ देते हैं, और कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो उन मोबाइल के साथ में इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको अलग करना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर हम देना चाहते हैं जिसमें बच्चा जब बोलना सीखे तो वो बोलना सीखे जो उसके फ्यूचर में काम आना है, और जो कुछ भी वो सीखता है वो खेल खेल में इस तरीके से सीखे कि उसको सीखने के प्रति रुचि हो, एजुकेशन के प्रति उसका इंटरेस्ट आ जाए, ताकि ज़बरदस्ती डरा के और उसे एक फोर्स करके प्रेशर के साथ में पढ़ाना ना पड़े, बल्कि उसका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन की तरफ अपने आप चला जाए कि उसको सीखने की लालसा रहे। तो वो एक इनर फोर्स जो है उसके अंदर होना चाहिए, ना कि हम आउटर फोर्स से बच्चे को पढ़ाएं। और हमने कोशिश किया है कि हम बच्चे को कलरफुल एटमॉस्फेयर में रखें, ताकि बच्चा जब लंबे समय तक भी स्कूल में रहता है तो उसको घर का एटमॉस्फेयर दें, ताकि उसको घर की या पेरेंट्स की ऐसी बहुत ज़्यादा नीड ना रहे, और केयर के साथ साथ हम उसको बचपन से ही पढ़ना सिखा दें और लिखना सिखा दें, लेकिन ड्रामा के साथ में, पोएम्स के साथ में, और हैंड फॉर्मेशन के बारे में भी मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी। जब नर्सरी में बच्चा जाता है तो एक सिलेबस आ जाता है बच्चे के पास में कि उसे अब ए लिखना सीखना ही है, बी लिखना सीखना ही है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों को सिखाना। इसलिए जब वो बच्चा 1.5 से 2 साल का है, प्लेवे में आ गया है, तो वहाँ पर क्ले के साथ में और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कलर्स के, क्रेयॉन्स के साथ में जब हम सिखाते हैं तो वो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उन पेंसिल होल्ड करना सीख लेता है, और उसका जो आगे का है, उसका हैंड राइटिंग कह लें या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है, उसके जो स्किल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे स्किल्स को हम डेवलप करना चाहेंगे। कोई खास चीज़ इन बच्चों को सिखाई जा रही है, खासतौर के जो दर्शक इस वीडियो को देखें उसके लिए बच्चों के लिए कोई अलग तरीके से कोई चीज़, बच्चों को पोएम से लेके और भी कोई बिल्कुल बिल्कुल 150 साल पहले का 70 फुट चौड़ी और जो आज 18 फुट है, 11 फुट तक 2 फुट की नाली अगर जो सड़कें पहले 150 साल पहले बनाई गई, कोई बात नहीं, मैं ये देख लूंगी। बनाइए तो इसमें से हम सभी लेख ले लेंगे, एक रख के ना, फिर उसको जिसको मैं तोड़ूंगा खराब हो जाएगा। आइए ले लीजिए, आपको भी आता है। आइए आइए। हेलो संदीप सर।